बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा, एक ऐसी पावरफुल सूरत की फजीलत के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में और उससे रिलेटेड एक ऐसा मुजर्रब अमल बताऊंगी जो आपने अगर कर लिया तो आपकी दुआ, आपकी हाजात, आपकी परेशानियाँ 24 घंटों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगी। आपके हाजात पूरी हो जाएंगी, आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये सूरा कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा है और हम सबको ये आती है। और ये वजीफा इतना मुजरब है कि आपकी दुआ एक दिन के अंदर अंदर पूरी होगी। आप अपनी जिंदगी में तब्दीलियां होते हुए महसूस करेंगे। जो आपकी हाजात हैं, जो आपकी जरूरियात हैं, वो आपको पूरी होती हुई नजर आएंगी इंशाल्लाह। बेशक ये सब अल्लाह के हुक्म से होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला एक ही दिन के अंदर आपकी तमाम हाजात पूरी करेंगे, आपकी दुआएं कबूल करेंगे और आपकी मुश्किलात को हल कर देंगे। ये सिर्फ एक दिन का ही अमल है और आपने इसको एक दिन ही करना है। इस अमल को, इस वजीफे को आप किसी भी मकसद, किसी भी जायज हाजत के लिए कर सकते हैं। चाहे आप रिस्क के लिए परेशान हैं, चाहे आप औलाद के लिए परेशान हैं, चाहे आपके रिश्तों में रुकावटें हैं, आपकी जिंदगी का कोई मामला है, कोई परेशानी, कोई आपकी हाजत है, वो सब इस अमल से पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। सिर्फ अमल करते हुए आपकी नीयत साफ हो, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, आप अल्लाह ताला से खुलूस नीयत से खुशू खुजू होकर आपने इस अमल को करना है। इंशाल्लाह आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी हाजात भी पूरी होंगी। सबसे पहले मैं आपको सूरा कौसर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये सूरा कौसर कब नाजिल हुई। सूरा कौसर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त में नाजिल हुई जब कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना देते थे कि आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी, आपके बेटे नहीं है तो आपको कोई पुकारने वाला नहीं होगा। उस टाइम पर अल्लाह की जात ने सूरह कौसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की और ये सूरा आप सल्लल्लाहु को तसल्ली देने के लिए अल्लाह की जात ने नाजिल फरमाई। अब इस सूरा का मतलब क्या है? इन्ना अतैना कल कौसर, मतलब हमने तुम्हें कौसर अता की। इसमें कौसर का क्या मतलब है? कौसर का मतलब है बेपना खैर, जन्नत की नहर, नबूवत और उम्मत की कसरत। पर हदीस भी आती है जिसका मफहूम कुछ यूं है, कौसर जन्नत की एक नहर है जो अल्लाह ने मुझे अता की है। जब आप सच्चे दिल के साथ, साफ नीयत के साथ सूरा कौसर के जरिए अल्लाह ताला से अपनी दुआएं करेंगे, अपनी हाजात के लिए दुआएं करेंगे, अपनी जरूरियात के लिए दुआएं करेंगे, तो अल्लाह की जात आपकी दुआएं कबूल करेंगे, आपके रिस्क में भी बरकत देंगे, आपको दुश्मनों से हिफाजत भी देंगे और आपकी हाजात भी पूरी करेंगी इंशाल्लाह। तो आपने जब भी कोई अमल करना है, जब भी कोई वजीफा करना है, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। अब इस पूरी सूरा की टोटल 3 आयत है जिसका मफहूम कुछ यूं है, हमने तुम्हें कौसर अता की, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनस्ल है। तो इसमें अल्लाह की जात अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रही है कि हमने आपके लिए बेपनाह खैर तैयार कर रखी है। बता देती हूँ कि आपने ये खास अमल करना कैसे है। इस अमल के लिए जरूरी है कि आप बावजू हो। बावजू होकर आपने एक जगह पे बैठ जाना है और इस अमल के लिए टाइम जो है आप कोशिश करें कि ऐसा टाइम रखें जिस टाइम पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई आपसे बात करने वाला ना हो। इसके लिए बेहतरीन टाइम नमाज फजर के बाद है कि उस टाइम एक तो पुरसुकून माहौल होता है और दूसरा आप बिल्कुल अपनी तवज्जो के साथ, फोकस के साथ आप इस अमल को कर सकते हैं। बाकी जैसे आपको इजी हो उस टाइम में करें जब आपसे कोई बात करने वाला ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो करना कुछ यूं है कि आपने सबसे पहले 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर आपने 133 बार सूरा कौसर पढ़नी है और अगेन आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने दुआ किस तरह मांगनी? दुआओं के लिए आपने सजदे में जाकर अल्लाह ताला से रो रो के, गिर गिरा के अपनी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला से अपनी परेशानियों का हल मांगना है, अल्लाह ताला से अपनी हाजात के लिए दुआ मांगनी है और ये अमल आपने सजदे में करना है और बहुत ही खुशो खुजू के साथ आपने इस अमल को करना है। मेन बात, जब भी आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं तो आपको अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हुए ये यकीन होना चाहिए कि आपकी दुआएं कबूल होंगी, आपकी हाजात पूरी होंगी। आपके दिल में ये शक नहीं आना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल नहीं करेंगे, अल्लाह ताला मुझे सुन नहीं रहे, या मैं इतना गुनाहगार हूँ कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होगी। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि हर दुआ
دعا کی قبولیت کا جو مین پارٹ ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. تو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات میری دعائیں ضرور قبول کریں گی، لیکن اس کے بہترین ٹائم پر. لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں. امن، شیخ فرحانہ، الیکس، فاطمہ، محمد، مومنہ اسلام. اللہ پاک میری ان تمام بہن اور بھائیوں کی نیک نصیب کرے، ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے، ان کی مشکلات کو حل کر دے. آمین. نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.